हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजपूत क्लासेस। मैं मिस्टर सूरज सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर टॉपिक को स्टार्ट किया था। इनके सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम क्या बात कर रहे थे? हम बेसिकली बात कर रहे थे ब्लड के बारे में। आज इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। ओके, तो फिर टॉक अबाउट द ब्लड। हमने कुछ पार्ट पहले डिस्कस किया था। वन इज द ब्लड प्लाज्मा पार्ट, okay, and formed element जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। यहाँ पर आज हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। ओके, बट उससे पहले हम कुछ पॉइंट को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। जैसे सपोज इन केस ऑफ ब्लड there are 55% of blood plasma present in it and 45% of formed element present in it. Okay. In case of blood plasma, it is extra colored liquid. अगर हम इसके कलर की बात करें तो यह extra colored liquid होता है। extra colored liquid. extra colored means जैसे घास फूस के सूख जाने के बाद जो उसका कलर होता है वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कलर या बेसिकली एक्स्ट्रा कलर लिक्विड होता है। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली आते हैं। वन इज दी प्लेटलेट्स विच इज आल्सो नोन एज दी थ्रोम्बोसाइट्स। Sides. Second part is the WBCS. WBCS also known as the leukocytes. And the third part is the RBCS. Okay, RBCS. It's also known as the erythrocytes. यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको एक अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके नंबर की बात करें, प्रेजेंस ऑफ नंबर की, तो नियर अबाउट 1.5 to 4 मिलियन प्रेजेंट होता है इन 1 ml ऑफ ब्लड। in 1 ml of blood. That means 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इनका जो नंबर होता है वो 1.5 to 4 मिलियन होता है बेसिकली। अगर इनकी हम शेप की बात करें, शेप की, तो यह डिस्क शेप होता है। okay? डिस्क शेप यह कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। okay? अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो यह बेसिकली हेल्प करता है। यह बेसिकली हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प इन ब्लड clotting. Okay, in blood clotting by the formation of platelet plug। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, तो इसको अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो बेसिकली 1.5 to 4 मिलियन प्रेजेंट होता है इन 1 ml ऑफ ब्लड में। अगर हम इसके शेप की बात करें तो यह डिस्क शेप होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेनली यह हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में बाय द फॉर्मेशन ऑफ
प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग, इस टर्म को हम ब्लड क्लॉटिंग, फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एक अलग टॉपिक लेंगे ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें हम ब्लड प्लेटलेट इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, यहाँ पर अभी हम केवल इनके मेजर फंक्शन को डिस्कस करते हैं, उसको हम एक अनदर टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे आरबीसीएस के बारे में। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट फाउंड एलिमेंट आरबीसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसीएस अनदर नेम इज दी इरिथ्रोसाइट्स। ओके, डब्ल्यूबीसीएस के बारे में बात करें तो वह एक मेजर टॉपिक है, उसको हम इन डिटेल अनदर एक वीडियो बनाएंगे। ओके, अनदर डे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम आरबीसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़े शॉर्ट टॉपिक हैं। तो अगर हम बात करें आरबीसीएस की, तो इनके नंबर की अगर हम बात करें, इनके नंबर की, इन मेल, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल नंबर वेरीज करते हैं। तो इन केस ऑफ मेल देयर इज जनरली नियर अबाउट 5.4 मिलियन प्रेजेंट होता है इन 1 मिलियन ऑफ ब्लड। बेसिकली हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी में होगा। ओके, एंड इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल it varies with the gender, that's why in case of male and female, in case of male this is present generally 4.8 million present in 1 ml of blood। ओके, 1 ml of blood। ये बात थी इनके नंबर के बारे में। अगर हम इनके शेप के बारे में बात करें, शेप के बारे में बात करें तो यह बाइकॉनकेव शेप होता है। बाइकॉनकेव शेप, इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। बाइकॉनकेव शेप। ओके, बाइकॉनकेव शेप। इस सेकंड में इसको फायदा क्या है तो देखते हैं यहाँ पर। ये बाइकॉनकेव शेप, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यू सी दिस इज अराउंड this is, here you can say the concave and concave। okay, that means what, इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है। अब इससे इसको फायदा क्या है, तो बाइकॉनकेव शेप जो स्ट्रक्चर है वो इनहेंस करता है इसके सरफेस एरिया को इनहेंस कर दिया। ओके, सरफेस एरिया को इनहेंस करने से क्या होता है, सरफेस एरिया को इनहेंस करने बाइकॉनकेव शेप स्ट्रक्चर helps in binding of more O2 molecule। ओके, बाइकॉनकेव शेप स्ट्रक्चर क्या करता है, O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करने में इनहेंस करता है। हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ मोर O2 मॉलिक्यूल, मोर O2। ओके, अगर यह इसका शेप जनरली सर्कुलर होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया लो होगी, तो सरफेस एरिया लो होगी तो लेस CO2 बाइंड होगा, और अगर बाइकॉनकेव शेप स्ट्रक्चर होगा तो मोर सरफेस एरिया होगा एंड मोर CO2, और मोर CO2 नहीं, मोर O2 बाइंड होंगे, मोर O2 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें
इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक स्पेशलिटी है, क्या है? इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह होता है फ्लेक्सिबल एंड हाईली स्ट्रेचेबल एंड हाई स्ट्रेंथ। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? वो फ्लेक्सिबल होता है एंड स्ट्रेचेबल होता है एंड स्ट्रेंथ भी उसकी हाई होती है। यह हेल्प करते हैं उसके रप्चर में, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग देयर रप्चरिंग। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो एंड स्ट्रेचेबल, स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ है, तो उससे उसको फायदा क्या? उससे उसको फायदा यह है, उससे उसको बेनिफिट यह है कि जब वह सेल को अक्रॉस करती है, क्या करती है? अक्रॉस, जब वह किसी सेल को अक्रॉस करती है, अक्रॉस ऑफ सेल्स, अक्रॉस ऑफ वेरियस सेल्स, बेसिकली क्या है? बेसिकली बात यह है कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वहां पर क्या होगा? उसको वन सेल टू अनदर सेल पास ऑन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर ना हो जाए, क्योंकि अगर वन सेल टू अनदर सेल पास होना है तो क्या होना चाहिए? वहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? सेल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। तो उस रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है एंड हाईली स्ट्रेंथेबल होती है। वन मोर थिंग इन दैट, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसको मैं रब कर रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह पॉलीपेप्टाइड इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड कवरिंग होती है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। वह क्या करते हैं? विच हेल्प्स इन determining the various blood group, determining the various blood group, okay, various blood group, डिफरेंट काइंड के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो डिफरेंट काइंड के जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें क्या होता है? उनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो अब बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक ग्लाइकोलिपिड कवरिंग होती है जो हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस ब्लड ग्रुप्स में। ओके, ब्लड ग्रुप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वेरियस ब्लड ग्रुप दैट मींस दी एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, एमएन ब्लड ग्रुप, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप हैं जिनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, आगे हम बात करें तो जनरली इन आरबीसीएस क्या होता है? absent in RBCS all the cell organelle are absent. Okay,
इन आरबीसी में किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, अगर सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, सपोज दिस इज अ सेल, ओके, यह एक सेल है, इसमें डिफरेंट टाइप के, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल, ये न्यूक्लियस, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है। ये क्या हुआ, इनमें स्पेस क्या हुआ, लो हो गया। इन अनदर सेल नो सेल ऑर्गेनल, यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन यहाँ हमें एरिया स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस लो है, फ्री स्पेस लो है, तो ये फ्री स्पेस मोर है, तो दैट मीन्स ये अगेन इनहेंसमेंट में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इनहेंस करेगा। ओके, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, कैपेसिटी इंक्रीज, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, फर्दर इंक्रीज होगी, तो दैट मीन्स मोर O2 को हमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होगा। नो सेल ऑर्गेनल मीन्स क्या है, दैट मीन्स न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है, वह भी एक मेजर सेल ऑर्गेनल है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, बट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कैमल एंड llama, camel and llama. Okay, generally all mammalian nucleus present in camel and llama but absent in all mammals, absent in all mammals। जितने भी मैमेलियन होते हैं, मैमेलियन एनिमल, उन सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ओके, नेक्स्ट अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की, एंड बिफोर मूविंग द फिजियोलॉजी अगर हम इसके कलर की बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट कलर भी आता है, कलर। ओके, कलर के बात करें तो यह रेड कलर पिगमेंट होता है, रेड कलर सेल होता है, रेड कलर्ड होता है, रेड कलर। हियर यू सी RBCS, that means R means red, B means blood, C means cells or corpuscles. Red determine the color, okay, and here you see the erythrocytes. Erythro means red. Erythro means comes from erythrin, which means red, and cyte means cell. That means the red colored cell. Okay, red color cell. Moving to the other, हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। इन केस ऑफ फिजियोलॉजी, अगर हम ब्लड फिजियोलॉजी, RBCS फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, RBCS फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो बेसिकली यह हेल्प करता है, क्या हमने देखा स्टार्टिंग से ही, बेसिकली हेल्प्स इन O2 ट्रांसपोर्टेशन, O2 ट्रांसपोर्ट में यह हेल्प करता है। ओके, इसका मेजर एंड ओनली वन फंक्शन O2 ट्रांसपोर्टेशन ही करना, O2 को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके जो अब ब्लड प्लाज्मा, यहाँ पर क्या होता है, सॉरी इसको हमने तो पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम RBCS में इंटर करते हैं, RBCS के इनसाइड में बात करते हैं,
तो आरबीसीएस क्या होता है, या बेसिकली आयरन, एक मॉलिक्यूल आयरन मॉलिक्यूल, मेटल आयरन मॉलिक्यूल Fe2+ और वेरिएबल फॉर्म Fe4+। ओके, ये दो वेरिएबल फॉर्म होते हैं आयरन के जो कि प्रेजेंट होते हैं इन आरबीसीएस। आरबीसीएस एक पिगमेंट कंटेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन Fe2 मेटल प्रेजेंट, मेटल प्रेजेंट। इस पॉइंट को हम यहां से डिस्कस करते हैं। हियर यू सी हीमो एंड ग्लोबिन। Hemo is the metal part. Hemo is the metal part, or you can say the metallic part, and globin is the proteinaceous part. Proteinaceous part. Okay, proteinaceous part. Metallic part. Heme means iron. Okay, here you can see metallic and that means He means iron project, and a proteinaceous part, that is what, that is globin। globin protein present होता है इसमें। okay, the metal part is surrounding by 4 porphyrin ring। porphyrin ring, okay, porphyrin ring। 4 porphyrin present होता है in hemoglobin which surrounds iron molecule। okay, which surround one iron molecule। basically in one hemoglobin there is present in the 4 porphyrin ring जो कि सराउंड कराते हैं एक आयरन मॉलिक्यूल को। एक आयरन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 4 porphyrin ring। ओके, हियर वन मॉलिक्यूल आइदर Fe2+ और Fe4+। ये कैपेसिटी इस पे डिपेंड करता है कि कब ऑक्सीजन बाइंड है, कब ऑक्सीजन अनबाइंड है। ओके, ये आयरन मॉलिक्यूल Fe2 to Fe4 चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ ग्लोबिन पार्ट्स उसके, इसको मैं रब कर रहा हूं। ग्लोबिन ओके, इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 polypeptide chain, that is 2 alpha and 2 beta। okay, 2 alpha and 2 beta। okay, 2 alpha and 2 beta। नेक्स्ट हम स्पेशली एक चीज के बारे में बात करते हैं, एक न्यू थिंग्स के बारे में बात करते हैं। क्या यह जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल, इसमें जो सपोज मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल जनरली कंटेनिंग 3 लेयर। ओके, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। innermost layer, that is made up of endothelial cells। ओके, ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, एक हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है,
नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये हेल्प करता है किसमें? ये पहली बात तो ये कि यह क्या है, यह एक गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन है। ठीक, यह क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। अगर कहीं पर इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो यह बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। एंड व्हेन इट डिसोसिएट्स अगेन इनटू Hb and Na2NO, then it act as vasodilation, vasodilator, act as vasodilator, okay, acts as vasodilator, यह vasodilator की तरह एक्ट करता है। वेसोडाइलेटर मीन्स क्या होता है? वेसोडाइलेटर यहाँ पर टू टर्म आएंगे, वेसोडाइलेटर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। हम उनको देखते हैं। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो मेन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन। दैट मीन्स रिलैक्सेशन। हियर यू सी डायलेशन मीन्स डायल्यूट मीन्स मोर, दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल रिलैक्स होती है तो क्या होगा? तो वहां पर इंक्रीज ब्लड वेसल डायमीटर, इंक्रीज ब्लड वेसल डायमीटर। अगर ब्लड वेसल डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वह क्या करेगा? तो फिर वह हेल्प्स इन ब्लड फ्लो, तो वह ब्लड फ्लो में मदद करेगा। और अगर हमारा ब्लड फ्लो इनहेंस हो रहा है, हेल्प इन ब्लड फ्लो इनहेंसिंग, वो हमारे ब्लड फ्लो इनहेंसिंग में मदद करता है। तो ब्लड फ्लो इनहेंस होगा, दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेज ब्लड वेसल डायमीटर, अपोजिट, ऑल थिंक अपोजिट, डिक्रीजेज डीवी दैट मीन्स ब्लड वेसल, decreases BV diameter, ब्लड वेसल डायमीटर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, दैट मीन्स व्हाट? ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हुआ, और ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ दैट मीन्स फाइनली डिक्रीज O2 ट्रांसपोर्टेशन, O2 ट्रांसपोर्ट भी डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर आज हमने बात किया आरबीसीएस के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसीएस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून एंड वेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।